देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति रही है बेहद खराब और चिंताजनक रही है। पर कांग्रेस का कहना है कि मुरैना सीट जो है वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में निकल जाती है आगे। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 5 और 3 का आंकड़ा है। कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे है, तो कांग्रेस से वहीं हौसले उनके बुलंद हो रहे हैं। देखिए अब बीएसपी का यही है कि इस समय बीएसपी किस तरीके से करती है। बीएसपी का खुद का वोट बैंक है। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि मुरैना में जैसे क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों की बात है, तो कहीं ना कहीं हम दलितों को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। दलितों की एक अच्छी आबादी पूरे क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा बीएसपी लेकर चलती है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि जो दलितों का वोट है, जो SC/ST का वोट है, उसको वो डाइवर्ट करने में बड़े कामयाब हो जाते हैं और इसी की वजह से विधानसभा चुनाव में वो आगे हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जातिगत फैक्टर रहे, क्योंकि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 2018 में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी। लेकिन जब 2019 में जो चुनाव हुए तो उसमें भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव जीते, जबकि 6 की 6 सीटें जो कांग्रेस के पाले में गई थी। ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे लोकसभा में सीधे सीधे बीजेपी को वोट जाता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी हाल ही में चुनाव हुए, जिसमें से 5 जो विधानसभा सीट है वो कांग्रेस ने जीती, वहीं 3 विधानसभा सीट भाजपा ने जीती। तो कहीं ना कहीं इसका जो गणित है वो कांग्रेस के खाते में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा सीट में कहा जाए जो विधायकों की भूमिका अहम होती है। वहीं अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में राम मंदिर बन रहा हो, चाहे मोदी के नाम पर कहा जाए वोट बैंक बढ़ाया जा सके या फिर उनका वोट दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं मोदी जी की जो हवा है वो थोड़ी डाउन रहने वाली है। शंकराचार्यों ने पूरे अखंड भारत से लेकर के आज तक हिंदुत्व को एकजुट करके उनको संरक्षित करने का काम जो शंकराचार्यों ने किया है, तो निश्चित रूप से राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के जो विरोधाभास पैदा हुआ है कहीं ना कहीं शंकराचार्यों की तरफ से, या उनकी बात को नज़रअंदाज किया रहा है, तो इसका एक मैसेज तो समाज में जा ही रहा है। हालांकि फिर भी आखिरकार राम तो सबके हैं और राम के नाम पर लोग निश्चित रूप से भाजपा को सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र रोजगार के मामले में शून्य रहा है। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो प्रयास सेंट्रल लेवल से मुरैना में रोजगार स्थापित करने के लिए होने चाहिए थे वो बिल्कुल शून्य रहे हैं। और इसका जो नुकसान देखने को मिला विधानसभा चुनाव में देखने में आया है भाजपा के लिए। कहीं ना कहीं जब आदमी किसी बड़े पद पर होता है तो जनता की उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। नरेंद्र सिंह जी जिस तरीके से उनको यहाँ स्थापित होना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत सिकरवार और आप देख रहे हैं MP तक। अब 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं और सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी है। बात करेंगे मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट की। इस समय हम मुरैना में हैं, जहां पर कुछ पत्रकार साथी हैं हमारे साथ, उनसे एक सीट की चर्चा करेंगे। आपको बता दूं, ये सीट भाजपा के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। लंबे समय से यहाँ पर भाजपा काबिज रही है। 2009 से पहले ये सीट रिजर्व हुआ करती थी, उसके बाद सामान्य हुई है और 2009 में पहली बार इस सीट से नरेंद्र सिंह तोमर सांसद चुने गए। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा यहाँ से चुनाव जीते और सांसद चुने गए। उसके बाद 2019 में फिर से एक बार नरेंद्र सिंह तोमर सांसद चुने गए और केंद्र में कृषि मंत्री की भूमिका भी उन्होंने निभाई। उसके बाद दिमनी में अभी हाल ही में 2023 में विधायक चुने गए और वर्तमान में मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 8 विधानसभा सीट मिलकर ये लोकसभा सीट बनी है, जिसमें 14,81,000 कुल मतदाता हैं और 7,83 पुरुष हैं, तो वहीं 6,38,000 महिला हैं, वहीं 21 थर्ड जेंडर भी आते हैं। मुरैना और श्योपुर 2 जिलों को मिलाकर यह विधानसभा सीट बनी है, जिसमें मुरैना की अंबा, सुमावली, जौरा, मुरैना, सबलगढ़ ये विधानसभा सीटें हैं 6, और उसके बाद श्योपुर जिले की 2 विजयपुर और श्योपुर विधानसभा सीटें हैं। कुछ पत्रकार साथी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि अभी तक कितना विकास हुआ, कितना यहाँ के सांसद उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे और यह सीट क्यों लगातार भाजपा को जिताकर भाजपा के सांसद यहाँ से चुनती है। बताएं आप, क्या है समीकरण, आंकड़े और अभी तक की क्या रही है लोकसभा में, सांसद ने कितने विकास किया? देखिए, मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट जो है शुरुआत से भाजपा गढ़ मानी जाती रही है। सीट अनारक्षित होने से पहले भी यहाँ चूँकि सिंधिया घराने का प्रभाव रहा है, इसके बाद भी 1-2 बार जरूर कांग्रेस की सीट यहाँ से निकली उस समय भी, लेकिन शुरुआत से ही लंबे समय तक यहाँ अशोक गर्गल के रूप में 4 बार के सांसद भाजपा से ही जीत के आए वो,
उसके बाद अनारक्षित हुई तो सबसे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ से सांसद रहे। उसके बाद अनूप मिश्रा रहे 2014 में। 2019 में दोबारा से नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से सांसद चुने गए। और निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव होगा वो भी, चूँकि विधानसभा चुनाव यहाँ जातिगत दायरे में चला जाता है और लोकसभा चुनाव को यहाँ लोग सेंट्रल की नज़रिए से देखते हैं, तो भाजपा का निश्चित रूप से सुरक्षित गढ़ है। और विकास की बात करें तो विकास के मामले में भी मुरैना श्योपुर सीट को जो है काफ़ी सारा काम हुआ है पहले के मुकाबले। जब सीट आरक्षित थी उस दौर को देखा जाए और पिछली बार की जो 2 सीटें अनारक्षित रही तब से लेकर अब तक मुरैना में चाहे फ्लाईओवर की बात हो या फिर 4 लेन हाईवे की बात हो, अभी 2-3 प्रोजेक्ट नए और भी बड़े आने वाले हैं, जैसे 6 लेन हाईवे के यहाँ से मुरैना आगरा से ग्वालियर आने वाला है। और मुरैना से ग्वालियर से जो है ग्वालियर श्योपुर तक जो नैरोगेज रेल प्रोजेक्ट था उसको भी भाजपा को ही श्रेय जाता है, जो ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट में कन्वर्ट हुआ है वो काम भी अभी चल रहा है। ग्वालियर से जो है सोमावली तक ट्रेन चलने भी लगी है और इससे आगे जोरा कैलारस तक कल CRS आकर उसको चेक करेंगे ट्रैक के काम को। और यही लाइन जब जो है श्योपुर से आगे बढ़ती हुई कोटा तक जुड़ेगी तो निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। क्या मुद्दे रहते हैं जिस तरह से विधानसभा चुनाव में जातिगत या लोकल चुनाव में जातिगत और यहाँ हिंदुत्व को वोट किया जाता है कि संख्या में हिंदू हैं या कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा है या किस वर्ग का प्रभाव रहता है? देखिए मैं आपको बताऊँ, मुरैना श्योपुर संसदीय सीट की बात करें तो यहाँ सबसे ज़्यादा वोट बैंक है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का आता है। और निश्चित रूप से ये तीनों ही वर्ग जो है, अगर हम सेंट्रल गौर की बात करें, सेंट्रल में भाजपा के बहुत बड़ा वोट बैंक बनाया जाता है। यही कारण है कि शुरुआत से लेकर अब तक लंबे समय तक यहाँ भाजपा के ही सांसद जीते हैं। और निश्चित रूप से 2024 में चूँकि इस बार राम मंदिर की लहर भी जिले भर में संसदीय क्षेत्र में है तो इसका लाभ भाजपा को होना ही होना है। तो ये वोट बैंक तो भाजपा के लिए सुरक्षित है ही। इसके अलावा जो अदर वोट बैंक है, जो OBC कैटेगरी का है, अनुसूचित जाति का है, ये वोट बैंक का लाभ भी भाजपा को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहेगा। कुछ ही 22 तारीख को ही प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है भगवान श्री राम की अयोध्या में। और क्या मुद्दे रहते हैं? क्या हिंदुत्व को वोट करता है इलाका लोकसभा सीट? नहीं, निश्चित रूप से ये बात सही है कि जो अपना मुरैना और श्योपुर लोकसभा क्षेत्र है वहाँ हिंदुत्व एक अच्छी संख्या में है और हिंदू वोट का कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव इस लोकसभा में पड़ता है। राम मंदिर को ले लें, राम मंदिर को लेके एक अलग ही अलग है पूरे क्षेत्र में, बिल्कुल सही बात है। और हर आदमी इसके लिए बड़ा उत्सुक है कि 22 तारीख को जब रामलला की प्रतिष्ठा होगी तो उसको जगह जगह प्रशासन ने भी पूरे उस पर इसका प्रसारण के लिए व्यवस्था कर रखी है और निश्चित रूप से इसका लाभ भाजपा को लोकसभा में देखने को मिलेगा। क्या एक बड़ा फैक्टर रहेगा ये, बड़ा मूव होगा लोकसभा चुनाव की नज़रिए से रामलला की? हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है निश्चित रूप से ये एक लोकसभा के लिए एक अच्छा संकेत है और भाजपा के लिए भी एक अच्छा संकेत है। आप लंबे समय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है आपको कितना क्षेत्र का विकास हुआ, कहाँ कमी रह गई अगर है तो? देखिए, विकास की बात अगर करें तो विकास बिल्कुल हो रहा है, पर यह कि धीमी गति से विकास हो रहा है। जिस गति और जिस रफ्तार के साथ अन्य राज्यों में, अन्य क्षेत्रों में जो विकास हो रहा है उस तरीके से नहीं हो पाया। हालांकि अभी तक केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जो रहे, केंद्र में कृषि मंत्री रहे, वो सांसद थे, अब सांसदी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। तो अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रत्याशी को लेकर आती है, क्योंकि जो काम उनसे छूट गए हैं अब उनको कौन करता है आकर, या फिर कांग्रेस बाजी मारती है। तो कहीं ना कहीं अब सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर का जो इस समय मुद्दा चल रहा है वो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट नज़र आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण देश भर में राम से आस्था जुड़ी हुई है, हर आदमी राम को मानता है। तो निश्चित रूप में मुरैना में भी इसकी लहर काफ़ी देखी जाएगी और ये एक असर है जो राम मंदिर का दिखाई देगा। अब कहीं ना कहीं राम मंदिर के बाद अन्य मंदिरों की बात भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक मुद्दा भी था, भारतीय जनता पार्टी शुरू से लेके चली थी। मुरैना में तमाम सारे ऐसे समर्थक थे जो शुरू से राम मंदिर के लिए काम कर रहे थे और मंदिर बन रहा है, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा। परंतु कांग्रेस भी बराबर से ताल ठोक रही है, जबकि देखा जाए तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति रही है बेहद खराब और चिंताजनक रही है। पर कांग्रेस का कहना है कि मुरैना सीट जो है वहाँ वो भारतीय जनता पार्टी को हराने में निकल जाती है आगे। संसदीय क्षेत्र की बात करें तो 5 और 3 का आंकड़ा है, कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे है। तो कांग्रेस से वहीं हौसले उनके बुलंद हो रहे हैं। उनका कहना यह है कि जिस तरीके से हम विधानसभा में आगे निकल जाते हैं, लोकसभा की सीट भी इस बार हम जीतेंगे। अब देखना यही है कि इलेक्शन जो आ रहा है
किस तरीके से प्रत्याशियों का चयन होता है, किस तरीके से प्रत्याशी उतारती है। और मायावती ने जो कल एक स्टेटमेंट दिया है कि वो सिंगल लड़ेंगी, तो उनका भी देखना ये होगा, क्योंकि बीएसपी कहीं ना कहीं वोट बैंक खराब करती है। पिछली बार भी बीएसपी के करतार सिंह बढ़ाना चुनाव में लड़े और नरेंद्र सिंह तोमर को इसका सीधा सीधा फायदा हुआ। और ये अब आशंकाएं जताई जा रही पूरी देश में, और मुरैना में भी यही है कि अगर बीएसपी अपने प्रत्याशी जो है उसको दमदार उतारती है तो इसका घाटा सीधा सीधा कांग्रेस को होगा और बीजेपी को फायदा हो सकता है। जब बीएसपी की बात की, बीएसपी का एक बड़ा वोट बैंक है, जहां भी कांग्रेस हारी बीजेपी जीती तो उसका बड़ा फैक्टर बीएसपी ही रही, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे नुकसान कांग्रेस को किया। लोकसभा में इस चीज़ को कैसे देखते हैं? अगर कोई ज़बरदस्त प्रत्याशी आता है, जैसे कि विधानसभा में आए जितने भी लोग थे या तो कांग्रेस से भागी थे या बीजेपी से। देखिए, अब बीएसपी का यही है कि इस समय बीएसपी किस तरीके से करती है। बीएसपी का खुद का वोट बैंक है। जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे कि मुरैना में जैसे क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मणों की बात है, तो कहीं ना कहीं हम दलितों को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। दलितों की एक अच्छी आबादी पूरे क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा बीएसपी लेकर चलती है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि जो दलितों का वोट है, जो SC/ST का वोट है, उसको वो डाइवर्ट करने में बड़े कामयाब हो जाते हैं और इसी की वजह से विधानसभा चुनाव में वो आगे हो जाते हैं। तो ये भी देखना होगा कि इस बार क्या होता है। बाकी प्रत्याशी की बात अगर करें तो प्रत्याशी चयन में भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण यही होगा कि प्रत्याशियों का चयन किस तरीके से करती है बीजेपी और कौन प्रत्याशी को उतारती है। तो उसके बाद ये कहीं जाकर तय होगा कि आखिरकार कौन मजबूत है। अच्छा, आप छत्री भी हैं और कई समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। छत्री, वैश्य या ब्राह्मण जो सामान्य जाति है वो बीजेपी से जुड़ा है, अन्य तो है ही फैक्ट। तो क्या फैक्टर रहेगा, जातिगत फैक्टर रहेगा लोकसभा चुनाव में, या फिर हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव में जातिगत फैक्टर रहे, क्योंकि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 2018 में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पाले में गई थी। लेकिन जब 2019 में जो चुनाव हुए तो उसमें भाजपा के नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव जीते, जबकि 6 की 6 सीटें जो कांग्रेस के पाले में गई थी। ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे लोकसभा में सीधे सीधे बीजेपी को वोट जाता है। चाहे पिछले उसकी बात की जाए, जैसे कि आरक्षित सीट पे, तो वहाँ पे लगातार अशोक अरगल, छबरा मरगल, उनके जो पिता पुत्र जीतते रहे। उसके बाद जब अनारक्षित सीट हुई तो उसके बाद यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़े, उसके बाद अनु मिश्रा जी चुनाव लड़े, उसके बाद फिर नरेंद्र सिंह चुनाव लड़े। तो ऐसा यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। जातिगत और अन्य समाज का भी वोट बीजेपी के पाले में ही जाता है। वहाँ मोदी एक चेहरा ऐसा है जहाँ पे हर व्यक्ति मोदी के चेहरे को पसंद करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोगों को हिंदुत्व की बात को सबसे ज़्यादा पसंद आती है। हाँ, हिंदू ज़्यादा है और उसी को बात को पसंद आती है। और मोदी की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे आज की डेट में राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिंदू लोग हैं। तो जो एक राम मंदिर बीजेपी के लिए एक नींव का पत्थर साबित होगा और कहीं ना कहीं ये जो सीट है जो बीजेपी के पाले में जाएगी। अच्छा, टोटल 8 विधानसभा सीट है। श्योपुर जिला में 2 है, दोनों कांग्रेस के खाते में। मुरैना में 3 और 3 है 6 में से। तो क्या लगता है 8 में से 3 भाजपा और 5 कांग्रेस, तो भारी कौन रहेगा लोकसभा में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से अभी हाल ही में चुनाव हुए, इसमें से 5 जो विधानसभा सीटें वो कांग्रेस ने जीती, वहीं 3 विधानसभा सीट भाजपा ने जीती। तो कहीं ना कहीं इसका जो गणित है वो कांग्रेस के खाते में ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि लोकसभा सीट में कहा जाए जो विधायकों की भूमिका अहम होती है। वहीं अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में राम मंदिर बन रहा हो, चाहे मोदी के नाम पर कहा जाए वोट बैंक बढ़ाया जा सके या फिर उनका वोट दिया जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो है कहीं ना कहीं मोदी जी की जो हवा है वो थोड़ी डाउन रहने वाली है, क्योंकि मोदी जी ने विधानसभा चुनाव में मुरैना में दौरा किया था। उसके बावजूद भी 8 में से 5 सीटें भाजपा हार गई। तो कहीं ना कहीं मोदी जी का जो फैक्टर है वो इस लोकसभा में हमें कम देखने को मिलेगा। वहीं चंबल में जब चुनाव होते हैं तो भले ही चुनाव जब होते हैं, चाहे राजनीति को लेकर हो चाहे कामकाज को लेकर हो, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वो जातिगत आधार पर ही आता है। और यही फैक्टर रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में कि जहाँ जहाँ जातिगत समीकरण बिगड़े, चाहे पत्रकारों की बात की जाए चाहे आम जनता की बात की जाए, सबने अपने अपने गणित लगाए, लेकिन सबके गणित फेल होते नजर आए और जो रिजल्ट है वो कुछ और ही निकल के आया। तो कहीं ना कहीं इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए कहा जाए तो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार जो है 2009 से लगातार भाजपा इस लोकसभा क्षेत्र में अपनी कब्ज बनाए हुए हैं, लगातार जीतती आ रही है। लेकिन इस बार का जो है वो चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इस बार तो जो है कि चेहरे भी इनको मिलना भी नहीं ढूंढ पा रही, क्योंकि चेहरे अलग अलग चेहरे हैं। कभी कोई जनता बात कर रही है, नरोत्तम मिश्रा की बात कर रही है, भाजपा से गिरिराज दंडोतिया की बात कर रहे हैं। और इस बार का जो चुनाव है वो जनता ये भी कह रही है कि इस बार का चुनाव जातिगत आधार पर ही होगा, क्योंकि अगर कांग्रेस किसी क्षत्रिय को लेकर आती है तो भाजपा के लिए चुनौती हो जाएगी कि वो किस ब्राह्मण को लेकर आए, किस क्षत्रिय को लेकर आए। इसीलिए इस बार का जो लोकसभा चुनाव है कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है। अगर कामकाज की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो मुरैना में टॉप क्लास का अस्पताल बना,
उस अस्पताल में आज भी सुविधाएं नहीं हैं। कई डॉक्टर्स नहीं हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है, मैन पावर नहीं है। अभी करोड़ों की बिल्डिंग में एक छोटे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, तो कहीं ना कहीं ये काम भी प्रभावित करेंगे। और चाहे अपन ग्वालियर से लेकर श्योपुर तक की रेलवे लाइन की बात की जाए, चाहे वो छोटी लाइन थी अब बड़ी लाइन हो गई, उसके बावजूद भी आजकल जो अभी भी जो वहाँ के जो लोग हैं उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर टूट गए, तो उसका भी एक विरोधाभास भाजपा के लिए लोगों में दिख रहा है, और यही कारण रहेगा कि भाजपा इस बार उस भाजपा को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में मास्टर कार्ड हुई साबित, और उसके बाद आपने देखा बम्पर जीत भाजपा को मिली, सरकार बनाने में मदद मिली। क्या लोकसभा में भी ये कार्ड काम आएगा? देखिए, हमने पहले भी कहा था कि लाडली बहना का जो कार्ड था वो भाजपा ने खेला और उनके लिए फ़ायदा रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लाडली बहना के साथ साथ भाजपा की तमाम योजनाएं वो भी कारगर साबित हुई। चाहे अपन राशन की बात कर लो, चाहे अपन गरीबों को उत्थान की बात कर लो, पीएम आवास की बात कर लो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात करो, किसी भी योजना की बात करो, भाजपा के लिए कहीं ना कहीं ये कारगर साबित हुई। आगामी समय में देखने वाली बात जो होगी, भाजपा क्या कार्ड लेने वाली है, क्या कार्ड खेलने वाली, क्योंकि ये भी हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के लिए एक जो कहा जाए प्रोत्साहन है, और हिंदू शायद भाजपा की ओर मोटिव होंगे। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव किस नज़रिए से होगा, किस गणित के आधार पर होगा। कुछ जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि अधूरा है राम मंदिर, कितना सहमत हैं आप इससे? प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए? देखिए, शंकराचार्यों की जो महत्वता है इस देश में, उसको हम नकार भी नहीं सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हिंदुत्व की बात आई है, शंकराचार्यों ने पूरे अखंड भारत से लेकर के आज तक हिंदुत्व को एकजुट करके उनको संरक्षित करने का काम जो शंकराचार्यों ने किया है, तो निश्चित रूप से राम मंदिर उद्घाटन को लेकर के जो विरोधाभास पैदा हुआ है कहीं ना कहीं शंकराचार्यों की तरफ से, या उनकी बात को नज़रअंदाज किया रहा है, तो इसका एक मैसेज तो समाज में जा ही रहा है। हालांकि फिर भी आखिरकार राम तो सबके हैं, और राम के नाम पे लोग निश्चित रूप से भाजपा को सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये रोजगार की बात करें अपन, लोकसभा में क्योंकि सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर, काफ़ी ताकतवर प्रभावशाली भी, कितना रोजगार लाने में सक्षम रहे, उद्योग खोलने में, या कृषि मंत्री रहे हैं तो कृषि के क्षेत्र में? निश्चित रूप से अगर हम रोजगार की बात करें तो मुरैना श्योपुर संसदीय क्षेत्र रोजगार के मामले में शून्य रहा है। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो प्रयास सेंट्रल लेवल से मुरैना में रोजगार स्थापित करने के लिए होने चाहिए थे वो बिल्कुल शून्य रहे हैं, और इसका जो नुकसान देखने को मिला विधानसभा चुनाव में देखने में आया है भाजपा के लिए। कहीं ना कहीं जब आदमी किसी बड़े पद पर होता है तो जनता की उम्मीदें भी ज़्यादा होती हैं। नरेंद्र सिंह जी जिस तरीके से उनको यहाँ स्थापित होना चाहिए था, काम करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए। अब लोकसभा में चूँकि आदमी की सीधा जुड़ाव सेंट्रल गवर्नमेंट से होता है तो नुकसान होगा, ये बात सही है, लेकिन फिर भी भाजपा फायदे में रहेगी। अच्छा, लोकसभा चुनाव है और अग्निवीर जो योजना भाजपा लाई उसका कितना प्रभाव देखने को मिलेगा? चंबल में सबसे ज़्यादा फौजी जाते हैं। नहीं, अग्निवीर योजना को लोगों ने नकार दिया है, क्योंकि अभी एक उदाहरण सामने आया था, पंजाब का एक युवा अग्निवीर योजना में ही शामिल हुआ था, और जब वो शहीद हो गया या जैसे भी स्थिति में उसका निधन हुआ, उसको लेके उसके परिवार ने और पूरे प्रदेश ने ये मांग की थी कि उसको शहादत का दर्जा दिया जाए, और जो गवर्नमेंट की ओर से करीब 1 करोड़ रुपए का जो मुआवजा दिया जाता है वो दिया जाए। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को उन्होंने नकार दिया। तो अग्निवीर का तो असर अब कम हो रहा है, और युवा सेना की ओर कम ही जाने के लिए मुँह हो रहा है। तो क्या होना चाहिए, और क्या लग रहा है इसमें लोकसभा चुनाव में कितना असर पड़ेगा? नहीं, लोकसभा चुनाव में निश्चित असर पड़ेगा। आर्मी की जो एक मुरैना भिंड की पहचान होती थी कि मुरैना भिंड के युवा इस ओर ज़्यादा रुझान करते थे, इस अग्निवीर योजना के लागू होने से कहीं ना कहीं उनके उन प्रयासों पे पानी फिरा है। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट्स के, जो अपनी अपनी राय दे रहे थे। हालांकि ये आने वाला वक्त ही बताएगा, और कांग्रेस और भाजपा के उन प्रत्याशियों पर भी डिपेंड करेगा जो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी प्रत्याशी जब घोषित करेंगे। बीएसपी एक बड़ा फैक्टर है जो हमेशा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाता है और बीजेपी को बढ़त दिलाता है। और मुरैना श्योपुर सीट
बीजेपी के पक्ष में हमेशा रही है। मतदाताओं ने यहाँ बीजेपी को सर्वाधिक वोट दिया है, सर्वाधिक सांसद जिताकर दिल्ली भेजे हैं। और राम मंदिर की में राम प्रतिष्ठा भगवान की जब राम आ रहे हैं तो ये भी एक हिंदुत्व का एक बड़ा मास्टर कार्ड बीजेपी के लिए होगा। दुष्यंत सिकरवार, मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट।